नमस्कार, हाउस ऑफ सारंग में आपका स्वागत है और आप रश्मिरथी के पंचम सर्ग में आज पहुंचे और हम शुरू करते हैं पंचम सर्ग भाग एक। तो आ गया काल विकराल शांति के क्षय का, निस्दिस लग्न धरती पर खंडे प्रलय का, हो चुकी पूर्ण योजना नियति की सारी, कल ही होगा आरंभ समर अति भारी। कल जैसे ही पहली मरीची फूटेंगी, रन में शर पर चढ़ महामृत्यु छूटेंगी, सहार मचेगा तिमिर घोष जाए छाएगा, सारा समाज दुख वंचित हो जाएगा। जन जन के स्वजनों के लिए कुटिल धाम होगा, परिजन परिजन के हित कुतांग सम होगा। कल से भाई भाई के प्राण हरेंगे, नर ही नर के शोणित में स्नान करेंगे। सुख बुद्ध खो बैठी हुई समर चिंतन में, कुंती व्याकुल हो उठी सोच कुछ मन में। हे राम, नहीं क्या ये संयोग हटेगा, सचमुच में क्या कुंती का हृदय फटेगा। एक ही गोद के लाल कोप के भाई, सत्य ही लड़ेंगे दो और दो लड़ाई। सत्य ही कर्ण अनुजों के प्राण हरेगा, अथवा अर्जुन के हाथों स्वयं मरेगा। दो मैं जिसका उर फटे फटूंगी मैं ही, जिसकी भी गर्दन कटे कटूंगी मैं ही। पार्थो को कर्ण या पार्थो को कर्ण को मारे मारे, बरसेंगे किस पर मुझे छोड़ अंगारे। भगवान सुनेगा कथा कौन ये मेरी, समझेगा जग में व्यथा कौन ये मेरी। हे राम, निरावृत किए बिना कीड़ा को, है कौन हरेगा इस मेरी पीड़ा को। गांधारी महिमा मई भीष्म गुरुजन है, धृतराष्ट्र घिन्न जग से हो रहे विमन है। तब मैं उनसे कहूँ करेंगे क्या वे, मेरी मनी मेरे हाथ धरेंगे क्या वे। यदि कहूँ युधिष्ठिर से यह मलिन कहानी, गलकर रह जाएगा वो भावुक ज्ञानी। तो चलू कर्ण से ही मिलकर मैं बात करूँ मैं, सामने उसी के अंतर खोल धरूँ मैं। लेकिन कैसे हो उसके सम्मुख जाऊंगी, किस तरह से उसे अपना मुख दिखाऊंगी। मांगता विकल हो वस्तु आज जो मन है, बीता विरुद्ध उसके समग्र जीवन है। क्या समाधान होगा दुष्कृति के कर्म का, उत्तर दूंगी क्या निज आचरण विषम का। किस तरह तरह करूं कहूंगी पुत्र कोत में आ तू, इस जननी के पाषाण हृदय का जुड़ा हुआ तू। चिंताकुल उलझी हुई व्यथा में मन से, बाहर आई कुंती कर विदुर भवन से। सामने तपन को देख तनिक घबरा कर, शीत के सी समक मई चली सकुचा कर। उड़ती वितर्क धागे पर चंग सरी खी, सुधा सुविधाव की चहती चोट प्राण पर तीखी। आशा अभिलाषा भारी डरी भरमाई, कुंती जो जो जानवी तीर पर आई। दिनमणि पश्चिम की ओर क्षितिज के ऊपर थे, घट उड़ेलते खड़े कनक के भू पर। लालिमा बहा अग अग को नहलाते थे, खुद भी लज्जा से लाल हुए जाते थे। राधे सांद भुजन में ध्यान लगाए, था खड़ा विमल जल में युग बाहु उठाए। तन में रवि का अप्रतिम तेज जगता था, दीपक ललाट अपार सदृश लगता था। मानो युग स्वर्णिम शिखर मूल में आकर वो बैठ गया सचमुख ही सिमट विभाकर। अथवा मस्तक पर अरुण देवता को ले, हो खड़ा तीर पर गरुड़ पंख निच खोले। या दो आर्चिया विशाल पुनित अनल की, हो सजा रही आरती विवाह मंडल की। अथवा अदांग कंचन में ही कहीं नहाकर, मैनाक शैल हो खड़ा भाव फैलाकर। सूत की शोभा को देख मोद में फूली, कुंती क्षण भर को व्यथा वेदना भूली। भरकर ममता पैसे निष्कलंक नयन को, वही खड़ी सींचती रही पुत्र के तक को। और स्मृति पंचम सर्ग भाग एक यहाँ खत्म होता है। और भाग दो में दिनकर जी लिखते हैं, आहट पाहट पाकर जब कर्ण ने खोला, आहट पाकर पाकर जब ध्यान कर्ण ने खोला। कुंती को सन्मुख देख वितन हो बोला, पद पर अंतर का भक्ति भाव धरता हूँ। राधा मैं सुत मैं देवी नमन करता हूँ। है आप कौन, किस लिए यहाँ आई है, मेरे निमित्त आदेश कौन लाई है। यह कुरुक्षेत्र की भूमि युद्ध का स्थल है, अस्तमित हुआ चाहता विवाह मंडल है। सुनो अवगत यह घाट महापयकारी, उस पर भी प्रवया आप अकेली नारी। है कौन देवी कहिए, क्या काम करूं मैं, क्या भक्ति भेंट चरणों के आन धरूं मैं। सुन गिरा कर कुंती का धीरज छूटा, भीतर से क्लेश अपार अश्रु बन फूटा। विगलित हो उसने कहा कांपते स्वर से, रे कर्ण वेद मत मुझे
निरारुंचर से। राधा का सूत नहीं तू, तनय मेरा है, जो धर्मराज का वही अंश तेरा है। तू नहीं सूत का पुत्र राजवंशी है, अर्जुन समान कुरुकुल का ही अंशी है। जिस तरह 3 पुत्रों को मैंने पाया, तू उसी तरह था प्रथम खुशी में आया। पा तुझे धन्य हुई थी खो गोद यह मेरी, मैं ही अभागिनी पुता जननी हूँ तेरी। पर मैं कुमारिका थी जब तू आया था, अनमोल लाल मैंने असमय पाया था। एतवत हाय अपने दूध मुहे तने से, भागना पड़ा मुझको समाज के भय से। बेटा धरती पर बड़ी दीन है नारी, अबला होती सचमुच योगी सीता कुमारी। है कठिन बंद करना समाज के मुख को, सिर उठा न पा सकती पपिता निज सुख को। उस पर भी बात अबोध काल 55 का, सूझा ना शोध मुझको कुछ और पतन का। मंजूषा में धर तुझे वज कर मन को, धारा में छोड़ आई हृदय के धन को। संयोग सूत पत्नी ने तुझको पाला, उन दयामयी पर तनिक ने मुझसे कसाला। ले चल मैं उनके पाँव धरूंगी, अग्रजा मानकर साधक अंक भरूंगी। पर एक बात सुन जो कहने आई हूँ, पर एक बात सुन जो कहने आई हूँ, आदेश नहीं प्रार्थना साथ लाई हूँ। कल कुरुक्षेत्र में जो संग्राम छिड़ेगा, क्षत्रिय समाज कल जो प्रलय झेलेगा, उसमें न पांडवों के विरुद्ध हो तू लड़ तू, मत उन्हें मार या उनके हाथ मर तू। मेरे ही सूत को मारे, वो खुद परस्पर ही प्रतिशोध उतारे। यह विकट दृश्य मुझसे न सहा जाएगा, अब और न मुझसे मुख रहा जाएगा। और छिपकर थी अब तक कुतेरती मन को, बतला दूंगी वह व्यथा समृद्ध भुवन को। भागी थी तुझे छोड़कर कभी जिस भय से, फिर कभी न हेरा तुझको जिस संशय से। उस उस जड़ समाज के सिर पर कदम धरूंगी, डर चुकी बहुत अब और ना डरूंगी। थी चाह पंख मन को पक्षालित कर लूं मैं, मन में पहले तुझको अंक भर लूं। वह समय आज रन के मिस में आया है, अवसर मैंने भी क्या अद्भुत पाया है। बाजी तो मैं हार चुकी कब की ही, लेकिन विरंजी निकला कितना निर्मोही। तुझ तक आज न दिया कभी ना आने, यह कोपन जन्म रहस्य तुझको बतलाने। और रश्मिरथी पंचम सर्ग भाग यार खत्म होता है। और हम जल्दी मिलते हैं भाग 3 में। तब तक के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।